Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ़ यू. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट. इट इज़ टेकन फ्रॉम द बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 8. तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग क्या पढ़ेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम में क्या क्या अंतर है. इन द प्रीवियस पार्ट, दैट मीन्स इन द पार्ट 1, हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जाइलम के बारे में पढ़ा था, फ्लोएम के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही साथ इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था. ये किन सेलों से मिलके बने हुए होते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम, the first difference is these are the tissues that are responsible for the transportation of water and minerals in the plants. In the phloem, these are the tissues that are responsible for the transportation of food and organic materials in the plants. तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. जो जाइलम टिश्यूज़ है वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है. ठीक है, वाटर और मिनरल को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम करता है. और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, दैट मीन्स द न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम करता है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज द they are generally comparisons of dead cells except for one type of cell, that is the parenchyma. In the phloem, except for fibers, every cell in the phloem is a living cell. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जाइलम होता है वो किससे मिलके बना होता है? जाइलम पैरेन्काइमा से, जाइलम वेसल से, ट्रैकिड से और जाइलम फाइबर से मिलके बना होता है. और इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं. ये डेड सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं. और ओनली द पैरेन्काइमा, सिर्फ इसमें जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है, वही लाइफ सेल है या फिर लिविंग सेल है. बाकी सारे कैसे हैं? सब डेड सेल्स है. इसलिए कहा जाता है कि जाइलम किससे मिलके बना हुआ है? डेड सेल से मिलके बना हुआ है, एक्सेप्ट द पैरेन्काइमा. बट इन द फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर द फाइबर्स, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इसके अलावा जो इसके बाकी कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? सीव ट्यूब्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल्स है. ये सारे सेल्स लिविंग है. ओनली द फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या है? ये डेड है. क्लियर? अगला डिफरेंस है 3 नंबर. They are present at the center of the vascular bundle, and the phloem, they are present in the peripheral region of the vascular bundle. जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर हम लोग एक स्टेम का सेक्शन कटिंग करते हैं, बीच से कटिंग करके उसका एक स्लाइड बनाते हैं, तो उसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है. जाइलम एकदम मिडिल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है. हम लोग जानते हैं कि वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम. तो इस वस्कुलर बंडल में जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेंटर की तरफ, बीच में, मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है. लेकिन जो फ्लोएम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिफेरल रीजन में. जो भी वस्कुलर बंडल है उसके आउटर साइड में पाया जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज द दे आर यूनिडायरेक्शनल, which means they transport water and minerals from the root to other parts of the plant. In the phloem, they are bidirectional, which means it can transport food and organic materials
एनीवेयर इन द प्लांट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या काम करते हैं, ये मिट्टी से, सॉइल से वाटर और जो उसमें डिसॉल्व मिनरल होते हैं उनको खींचते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और इस जाइलम के थ्रू से ये कहाँ जाता है, ये वाटर पूरे प्लांट बॉडी में जाता है। तो इसमें वाटर का जो मूवमेंट होता है ये कैसे होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, सिर्फ नीचे से वाटर ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो इसलिए इसे कहा जा सकता है क्या, यूनी डायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का। कहाँ पे होता है, ये जाइलम में होता है। लेकिन फ्लोएम में कैसा मूवमेंट होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, दोनों तरफ मूवमेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो भी जाइलम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक पार्ट में पहुंचाता है। तो यही वाटर मिनरल्स ये प्लांट के लीफ पार्ट में भी पहुंचती है और इस वाटर का, इस मिनरल्स का यूज़ लीफ क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करती है, खाना बनाने में यूज़ करती है। एंड आफ्टर मेकिंग फूड, खाना बनाने के बाद वो क्या करती है, उस खाना को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। हम लोग जानते हैं कि पूरे प्लांट बॉडी में, तो बच्चों क्या है, प्लांट के हर एक पार्ट को खाना की ज़रूरत होती है। लीफ को भी खाना चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए और साथ ही साथ रूट्स को भी खाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि रूट कहाँ होता है, नीचे, ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होता है और बाकी सारा पार्ट्स ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये खाना कहाँ जाता है, ये ऊपर भी मूवमेंट करता है, साथ ही साथ नीचे रूट्स की ओर भी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे फूड का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ऊपर के साथ ऊपर भी जाता है अपवर्ड मूवमेंट में, साथ ही साथ नीचे भी जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो इसलिए यहाँ ये बोला जाता है कि फ्लोएम में फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है, कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ मूवमेंट, और जाइलम में यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट। क्लियर, ओके। Now the next difference is it consists of xylem parenchyma, xylem vessels, tracheids and xylem fibers, and in the phloem it consists of phloem fibers, seed tubes, phloem parenchyma and companion cells. हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी मैंने बतलाया कि जाइलम किससे मिलके बना हुआ है। जाइलम 4 सेल से मिलके बना हुआ है और ये क्या क्या है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिएट्स और जाइलम फाइबर्स। लेकिन फ्लोएम ये भी 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है पर ये अलग है। ये क्या है, ये फ्लोएम फाइबर से, सीप ट्यूब से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और कंपेनियन सेल से मिलके बना हुआ है। तो फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स है वो जाइलम के कंपोनेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। The next difference is they also provide mechanical support to the plant, and in the phloem they are not involved in the mechanical support to the plant. जाइलम क्या करता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन फ्लोएम ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं देता है, सपोर्ट नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज द cell wall is thick and made up of lignin, and in the phloem cell wall is thin and made up of cellulose. जाइलम का सेल वॉल कैसा होता है, जाइलम का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और ये किससे मिलके बना होता है, ये लिग्निन से बना हुआ होता है। बट इन द फ्लोएम द सेल वॉल इज थिन, है ना। फ्लोएम में कैसा होता है, जाइलम के जस्ट ऑपोजिट जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है और इसका जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना होता है, ये सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज
no end walls are present between the cells, and in the phloem end walls present between the cells and the perforations. जाइलम में क्या होता है, जो दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स के बीच में कोई एंड वॉल नहीं होता, सेल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सेल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इजीली वाटर का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, हर एक सेल्स का एंड पॉइंट होता है, एंड वॉल होता है, और एंड वॉल के बीच में एक प्लेट की जैसे स्ट्रक्चर होता है और उसमें छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस छेद से क्या होता है, फूड और वाटर का कंडक्शन होता है। फूड क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है, दूसरे से तीसरे में पास होता है, और इस तरह से क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है, फूड का सप्लाई होता है पूरे प्लांट बॉडी में। देखो बच्चों, ये क्या है, ये सेक्शन कटिंग ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम है। ये वास्कुलर बंडल का पिक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पोर्शन, ये जो येलो पोर्शन ये दिया हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन जो फ्लोएम है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंटर के बाहर प्रेजेंट है, पेरिफेरी में, है ना, आउटर साइड में प्रेजेंट है। ये सारे क्या है, ये सारे फ्लोएम है, और इनर साइड में ये सारे जाइलम है। तो ये जाइलम और फ्लोएम का पोजीशन है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर है या क्या क्या डिफरेंस है, इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम में किस चीज़ का कंडक्शन होता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसे वन वे मूवमेंट या फिर यूनी डायरेक्शनल भी कहा जाएगा, क्योंकि ये जस्ट अपवर्ड मूवमेंट में फ्लो हो रहे हैं, एकदम ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ फ्लोएम में क्या हो रहा है, फूड का कंडक्शन हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये फूड पार्टिकल्स है। और ये कैसे कंडक्शन कर रहे हैं, ये टू वे, दैट मीन्स बाय डायरेक्शनल, है ना, दोनों तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट भी, साथ ही साथ डाउनवर्ड मूवमेंट भी, अपवर्ड मूवमेंट भी और डाउनवर्ड मूवमेंट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या दिया है, थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो जाइलम का सेल वॉल है वो कैसा है, वो बहुत ही थिक है, बहुत ही मोटा है, और ये किससे मिलके बना हुआ है, ये लिग्निन से मिलके बना हुआ है। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम में कैसा सेल वॉल है, ये देखो, ये कितना पतला सा सेल वॉल है, ये कैसा है, ये बिल्कुल थिन सेल वॉल है, और मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे मिलके बना हुआ है, ये सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम। ये एक सेल है और साथ ही साथ ये एक सेल है। आप लोग देख सकते हो कि दो सेल के बीच में कोई एंड पॉइंट नहीं है। इजीली वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इजीली वाटर ऊपर की ओर जा रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या है, लेकिन फ्लोएम में क्या है, सेल्स विथ एंड वॉल एंड परफोरेशन प्रेजेंट। ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, दोनों सेल वॉल के बीच में क्या है, ये एंड वॉल प्रेजेंट है, हर एक सेल के बीच में एंड वॉल प्रेजेंट है। और इस एंड वॉल में क्या है, ये देखो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छलनी की तरह। तो ये छोटे छोटे जो भी छेद है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो फूड पार्टिकल्स है इजीली एक सेल से दूसरे सेल में पास हो रहे हैं और दूसरे से तीसरे में पास हो रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है, फूड का कंडक्शन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट बॉडी में होता है। क्लियर हुआ? ये देखो, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है, ये जाइलम है, क्लियर। और ये क्या है, ये
फ्लोएम है और इसमें क्या हो रहा है, वाटर और फूड का कंडक्शन हो रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम क्या काम करता है। जाइलम सॉइल से क्या करता है, जो रूट के जाइलम है वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को, डिसॉल्व मिनरल को ये एब्जॉर्ब करते हैं और इसे कहाँ पहुँचाते हैं, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में पहुँचाते हैं। और इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। ये देखो यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, लीफ में जा रहा है। और इस वाटर का यूज़ लीफ किस लिए कर रही है, ये वाटर का यूज़ लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कर रही है। और आफ्टर मेकिंग द फूड, फूड बनने के बाद क्या हो रहा है, इस फूड को लीफ क्या कर रही है, जाइलम के द्वारा ये पूरे प्लांट बॉडी में पास हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नीचे भी जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है, क्योंकि पूरे प्लांट को खाना की ज़रूरत होती है, रूट्स को भी खाना की ज़रूरत है, ब्रांचेस को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए, हर एक पार्ट को चाहिए। तो फूड का कंडक्शन कैसे हो रहा है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। लेकिन जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो जस्ट अपवर्ड मूवमेंट में हो रहा है। क्लियर हुआ। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा जाइलम और फ्लोएम में मेन क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द रिविज़न टाइम। तो हम लोग इस क्विज के माध्यम से जो टॉपिक आज पढ़े हैं हम लोग उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आप मुझे जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्लांट। तो प्लांट्स में जो फूड है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स है इसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू करता है। तो आपको ये इसका आंसर भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो जाइलम और फ्लोएम में किसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो जल्द से जल्द मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।